हेलो एवरीवन। हम अभी मारुति सुजुकी का एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो डाटा है इस कंपनी का उस पर थोड़ा नज़र मारेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है इस वक्त। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देख रहे हैं, शेयर प्राइस जो है 2018 अराउंड 18 और 17 2017 से गिरता ही जा रहा था, जो कि 2020 तक ये शेयर प्राइस गिरा है। तो इसके पीछे हम इसका रीज़न देखेंगे क्यों गिर रहा था। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 274357 करोड़ का। तो वहीं पर जो शेयर प्राइस है 9082 का, जो कि 9082 रुपीज़ का जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है इस वक्त। इस कंपनी जो हाई लगाया था 9197 का और जो लो लगाया था 6537 का। जो मारुति सुजुकी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, पर इसके फंडामेंटल्स को और इनके जो जो इसका डाटा है जो सेल्स का, तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर, और इसका हम 10 साल का भी एक विजन देखते हैं कंपनी में हो क्या रहा है। वहीं पर आर है जो वो 6.07% का ही है सिर्फ, और आर है जो वो 5.24% का ही है। स्टॉक का जो पी है 61.8 का चल रहा है। इंडस्ट्री का पी वहीं पर 44.5 का है। लास्ट ईयर का जो ईपीएस हम था कंपनी का वो था 128, बट इस साल का जो ईपीएस जो है 147 का। वहीं पर डेट टू इक्विटी जो इस कंपनी का 0.01 है। जो टोटल एसेट्स इस कंपनी के हैं वो है 12,693 करोड़, जो कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ बनती है वो ज़्यादा है 17,024 करोड़ के आसपास। वहीं पर जो इस वक्त इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव के अंदर चल रहा है। डेट इस कंपनी के ऊपर 426 करोड़ का ही है। इन्वेंट्रीज के अंदर इनके पास 3532 का है। वहीं पर जो वर्किंग कैपिटल इसका नेगेटिव में 3940 पर। वहीं पर अगर हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं इसके 0.66% का। जो 3 ईयर का CAGR है सेल का वो चल रहा है 0.87 का। वहीं पर जो 5 ईयर का जो सेल ग्रोथ है वो है 5.37 का। EPS यहीं पर हमें एक थोड़ा अब दिख रहा है कि शेयर प्राइस हमारा गिरावट के अंदर क्यों चल रहा है। अगर देखा जाए EPS 2017 और 18 के बाद ये गिरता ही जा रहा है, अभी तक भी गिर रहा है अर्निंग पर शेयर। सो परसेंटेज के अंदर जो गिरावट है उसके अंदर एक थोड़ा स्लो पेस आया है कंपनी के। पहले 26% से गिरा है, बट या इस कंपनी का देख सकते हैं कि EPS में बहुत भारी गिरावट आ रही है। ये भी एक इसका मेन रीज़न है कंपनी का, जो कंपनी का शेयर प्राइस भी नीचे गिर रहा था। तो अब देखते हैं इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कंपनी के अंदर क्या नहीं। वहीं पर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। जो मार्च 22 का जो क्वार्टर है और जून 22 का जो क्वार्टर है इसके साथ, तो उसकी सेल है 0.89% से गिरी है। एबिटडा भी इसके गिरे हैं जो कि 31.14% से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट आई है 39.384 के लगभग। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स में भी इसमें गिरावट है 44.76% की। वहीं पर अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं वो सिर्फ 9.08% का है। वहीं पर जो इसका जून क्वार्टर का था 7.22% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो देखे जा रहे हैं वह 7.01% के, और बट इस साल का जो ये क्वार्टर है, जून क्वार्टर है 22 का, इसमें बहुत भारी गिरावट आई, जैसे कि 3.91 का ही है, 3.91% का ही रह गया है। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली ईयर ओवर ईयर इस पर हम नज़र डालते हैं तो इस कंपनी का जो डाटा कह रहा है वो जैसे कि 49% से सेल बढ़ी है लास्ट ईयर के क्वार्टर से। वहीं पर जो एबिटडा है वो अराउंड 38.73% से बढ़ोतरी हुई है उसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़ोतरी आई है 125% के लगभग। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स में जो बढ़ोतरी हुई है 118% के आसपास। जो नेट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.61 से बढ़कर 7.22 हो गए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.67 से 3.91 ही हुए हैं। ईयर ओवर ईयर अगर हम देखते हैं, ईयर ओवर ईयर में काफ़ी गिरावट आई है इसके अंदर, जो कि मार्च 22 और मार्च 21 के अंदर अगर देखते हैं हम, सेल के अंदर बढ़ोतरी आई है 25.52% की। वहीं पर अगर हम एबिटडा के अंदर देखते हैं, एबिटडा जो है
11.05% से बढ़ा है। वहीं पर लगभग अगर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर माफ़ करना, यहाँ पर एबिटडा गिरा है इस कंपनी का 11.05 से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट 11.272% की, वहीं पर नेट प्रॉफिट्स में भी एक गिरावट आई है जो कि 11.63% से दिखाई दे रही है। वहीं पर इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.69 से गिर कर मार्च 22 के अंदर 6.51 हो गया था, और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6.24 से ये गिर कर 4.39 हो गया। थोड़ा सा अगर हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं, अगर हमें कोई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट या कुछ दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले 2 साल से डिप हो रही थी, बट अभी इस कंपनी ने थोड़ा रिकवरी किया है ईयर वाइज। तो यहाँ पर भी हम अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं, परसेंट वाइज ये कंपनी की जो सेल है गिरावट के अंदर ही थी, बट अब थोड़ा रिकवरी आई है। एबिटडा के अंदर कोई रिकवरी हमें नहीं दिखाई दे रही है, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव साइन अभी दिख नहीं रहा है इनके अंदर, ना कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कोई प्रॉफिट हमें पॉजिटिव साइन नहीं है। हम अगर देखना चाहते हैं क्वार्टर्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हम उस हिसाब से थोड़ा देखते हैं। क्वार्टर ओवर क्वार्टर हम एनालिसिस करते हैं। अगर क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो सेल के अंदर तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, पर अगर वहीं हम देखते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर इतना कोई रिकवरी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है हमें, जो कि जनवरी का क्वार्टर 21 का था उससे भी ये थोड़ा बीट नहीं कर पाया, तो लगभग फिर दोबारा वापस नीचे गिर गया है। ना ही एबिटडा में कोई इम्प्रूवमेंट है। जो सेल है परसेंट वाइज इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर के अंदर बहुत ही थोड़ी सी मामूली सी ग्रोथ ही दिखाई दे रही है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 300% से बढ़ी थी सेल, 25% से, 2% से, बट यहाँ पर सिर्फ 13-15 अभी दोबारा फिर नेगेटिव में गई है सेल। थोड़ा नहीं कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी के हैं जो, उसके अंदर भी हमें कोई यहाँ प्रॉफिट्स में भी नहीं कोई बढ़ोतरी इतनी खास दिखाई दे रही है। अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लोज की तरफ नज़र हम डालते हैं, तो जो कैश फ्लोज है इस कंपनी के वो भी गिरते जा रहे हैं। ऑपरेशन से जो कैश फ्लोज है वो भी गिर रहे हैं। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इतनी अभी इस क्वार्टर के अंदर कहीं भी, इस साल 22 के अंदर कभी इतनी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो 21 के अंदर इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई थी। वहीं पर नेट कैश फ्लोज के अंदर भी इनके अंदर जो अभी नेगेटिव में आ गए हैं नेट कैश फ्लोज। अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी जो है 26-76 के आसपास की हम रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। वहीं पर जो प्रॉफिट्स हैं पैट अगर हम नेक्स्ट ईयर का देखते हैं वो 1027 के लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे अच्छा आया तो बहुत ही अच्छा है। जो CAGR की तरफ हम देखते हैं, CAGR इनका 1 ईयर के अंदर अगर देखते हैं वो 2.52% की बढ़ोतरी है, पर लगभग अगर देखते हैं CAGR बहुत ही नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वही प्रॉफिट्स का जो CAGR है वो नेगेटिव के अंदर ही है, 5 ईयर का नेगेटिव चल रहा है, इसमें कोई इतना बढ़ोतरी नहीं है। तो यहाँ पर यही एक रीज़न हमें दिखाई भी दे रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस है वह नीचे क्यों जा रहा है काफ़ी। अगर इसका हम ये देखते हैं कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.8% से गिरकर 6.5 पर हो गए हैं। अगर लॉन्ग टर्म का अगर हम देखते हैं, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 5.5% से गिरकर 4.4 हो गए हैं। इस कंपनी की जो ROE देखते हैं हम 7%, एक वक्त था जो 12.9% की थी मार्च 2013 के अंदर, वो अब गिरकर 7% हो गई है। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो इस कंपनी का, उसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, 5.63। वहीं पर FIIs ने इसके अंदर थोड़ी सेलिंग करी है। FIIs 23.60 से अभी बेचकर जो करंट दिख रहा है 21.89 है। DIIs ने थोड़ा इसमें पोजीशन बढ़ाई है, और पब्लिक है वो भी बेच रही है। अब इसी का अगर हम टेक्निकली अगर हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है ये स्टॉक है जो। तो वहीं पर अगर हम इसका
लॉन्ग टर्म की जगह अगर हम इसका वीकली ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो ये कंपनी हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी फिबोनाची लेवल्स को काफ़ी ब्रेक कर पा रही है। जो नेक्स्ट लेवल इस फिबोनाची का है 9557 की तरफ ये कंपनी का लेवल ऊपर चल रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगी, और इसमें थोड़ा MACD के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है जो कि ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत शेयर प्राइस ऊपर भी जाएगा। बट फंडामेंटली ये कंपनी की जो अभी हमें को कोई रिकवरी यहाँ दिख नहीं रही है। तो वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म का एक व्यू रखते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू ये है कि हम इनका EV का जो प्लान है इस कंपनी का, क्या प्लान्स करती है कंपनी आगे, तो हमें ये थोड़ा इस पर नज़र डालनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि मैं अभी इस पोजीशन पर इसको बाय नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को फंडामेंटल्स के अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखनी है, जो कि आप देख सकते हो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं मेरे को इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है। यही एक कारण है कि मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करना के बारे में नहीं सोचूंगा। अब देख सकते हैं EPS भी नीचे जा रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए इस कंपनी के अंदर। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।